गवर्नर हाउस को ताले लगाने पर कायम मुकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस में रसाई नहीं दी जा रही, दफ्तरी उमूर से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि कायम मुकाम गवर्नर उवैस कादिर को गलतफहमी हुई है। इजलास के लिए अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता। कौमी असम्बली में भी ईरान और फ़लस्तीन पर इसराइली जारहत की मज़म्मत। नफीसा शाह ने कहा, इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल ने मुज़ाकरात के वक्त ईरान पर हमला किया, आलमी क़वानीन तोड़े। फ़लस्तीन में 30 से ज़ायद अस्पताल रेजा रेजा हो गए। नेतन्याहू 50,000 फ़लस्तीनी निगल गया। सेनेट में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन नाराज, वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन की हिदायत पर अपोजिशन को मना लिया गया। अपोजिशन ऐवान में वापस आ गई। हम महंगाई को काबू में लेकर आए, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई। मुआशी कारकर्दगी की बुनियाद पर IMF से मुआहदा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आर्मी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुकालमा। पाकिस्तानी मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तानी लक़ाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िया पेश किया। कहा, कुछ इलाक़ाई अनासर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले। इसराइली जौहरी प्लांट, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और टेक्नोलॉजी सेंटर निशाना। जनूबी इसराइल में इमारत मलबे का ढेर, दर्जनों गाड़ियां तबाह। इसराइली बंकरों में घुस गए। हर तरफ खौफ व हिरास। 2 रोज में हलाकतों की तादाद 34 हो गई, सैकड़ों जख्मी। अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शमूलियत से गुरेज का इशारा। सदर ट्रंप ने फैसला 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, तेहरान के साथ मुज़ाकरात का चांस अब भी मौजूद है। सदर ट्रंप अमन के हामी हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल से नहीं चुकेंगे। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी सिमोयर हर्ष का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर तलब किया गया। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात भी आज होंगे। बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब जेनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जौहरी प्रोग्राम पर बात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि इजरायली हमले ख़त्म होने तक ईरान मुज़ाकरात पर नहीं लौटेगा। इस्लामी ताउन तंजीम का इंतहाई अहम इजलास कल इस्तांबुल में होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने जंग के खात्मे के लिए 4 तजावीज़ पेश कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। सदर शी जिनपिंग का फौरी जंगबंदी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने का मशवरा। कहा, महाज़राई किसी के मफाद में नहीं। ईरान का इजरायली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला, शदीद नुकसान। तल अवीव और हैफा समेत शुमाली इजराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरान के अस्पताल को निशाना बनाने की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इजरायली दावा झूठ है, सिर्फ ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में मुलव्वस है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने खबरदार किया है कि कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। जनरल मुजीद खादवी को पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबरा बना दिया गया। ईरान का लोरिस्तान सूबे में एक और इजरायली ड्रोन मार गिराने का दावा। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने लोरिस्तान सूबे से इजरायल के 16 जासूस गिरफ्तार कर लिए। ईरान पर इजरायल के हमले
तनज़ अस्फहान में एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। इजरायली मीडिया का दावा है कि तेहरान के 2 ताही मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। तेहरान में आयतुल्लाह खामनेई की रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया। इजराइल में अस्पताल को निशाना बनाने का सयूनी दावा झूठ का पलंदा करार। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है ईरान हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करते हुए मखसूस अहदाफ पर हमले कर रहा है। ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है। ईरान आम शहरियों को निशाना नहीं बना रहा। इजराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है दुश्मन से वही सलूक जारी रखेंगे जो आज तक किया है। उधर इराक की आला मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी के आयतुल्लाह खामनेई को दी जाने वाली धमकियों की सख्त मजम्मत। कहा धमकियां मजहबी और अखलाकी इक़दार और बैनुल अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह पामाली है। ऐसे किसी भी मुजरिमाना अमल के संगीन नताइज होंगे। इजराइल ने ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनेई को कत्ल की एक और धमकी दे दी। वजीर दिफा कार्ड्स का कहना है कि खामनेई को सुरुका अस्पताल पर हमले की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इजराइल के नए हमलों से भी खबरदार कर दिया। अमेरिका का ईरान पर बराह रास्त हमलों पर गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर ईरान पर अमेरिकी हमले हुए तो ये ईरान मशरिक़ वस्ता में कायम तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकता है। इन अड्डों में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी तैनात हैं। बहरीन, इराक, कतर और शाम में अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं। फोर्डो एटमी प्लांट को अमेरिका की मदद के बगैर भी निशाना बना सकते हैं। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू का बड़ा दावा। कहा तमाम मकासद हासिल करेंगे। ईरान की तमाम जौहरी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप जंग में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये मुकम्मल तौर पर उनका फैसला है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ट्रंप 24 से 48 घंटे में शमूलियत का फैसला कर लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। सदर को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर मुमलिकत ने यादगार शहादा पर फूल रखे। मार्का हक की कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। IMF और FATF के दबाव पर कानून साजी हो रही है। ऐसा करना है तो हमारी खुद मुख्तारी कहाँ गई। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज बंद कर देती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश तैयार कर ली गई है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा कि विफाक सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराना चाहता है। PTI के अरकान ने असम्बली को बजट के कट मोशन की मंजूरी में हिस्सा लेने से रोक दिया। कराची में फायरिंग के वाकयात। डाकुओं की फायरिंग से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू मारे गए। वकीरा गोट में फायरिंग से 7 साला बच्ची जाँ बहक। खातून मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी आ गई। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। हरीपुर में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ तुलबा और अवाम का एहतजाज। मुजाहरे के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 तुलबा को रोंद डाला। जख्मी तुलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। तुलबा का मुलजिम की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अफशा और उरूसा जैसे यादगार ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गई। मरहुमा की उम्र 76 बरस की थी। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। कराची में गर्मी रुखसत। रात के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। गुरु मंदिर, लियाकताबाद और इतराफ में बूंदाबांदी। समंदर की ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। मुल्क के बलाई इलाकों में प्री मानसून हवाएं दाखिल। आज से 23 जून तक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, स्वात, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान एरिक ने मैक्सिको में तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद शहर भर में सैलाबी सूरत हाल। तेज हवाएं सब कुछ उड़ा कर ले गई। मैक्सिको के साहिली इलाकों में तूफान का अलर्ट जारी।
और हॉकी नेशंस कप में फाइनल तक रसाई की जंग। कोलालंपुर में सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले टाकरे में पाकिस्तान और फ्रांस मध्य मुकाबले आएंगे। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया का जोड़ पड़ेगा। फातेह टीमों के दरमियान फाइनल हफ्ते की शाम होगा।